बच्चों, क्लास 12 के फिजिक्स में एक टॉपिक जो है फ्री इलेक्ट्रॉन, वो अधिकांश बच्चों को बहुत प्रॉब्लम देता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है, हमें कैसे समझ में आएगा। तो मैं इंजीनियर एस.के. मिश्रा सर आपको आज फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेल से समझाने चल रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए और सीखिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं और कैसे हम उसे महसूस करेंगे, फील कीजिए। आइए देखते हैं बच्चों। ये हमने एक कोई भी कंडक्टर ले लिया या कंडक्टिंग वायर ले लिया। हम इसे थोड़ा मोटा करके दिखा रहे हैं ताकि इसके अंदर क्या हो रहा है वो सारी चीज़ों को ध्यान से सीख पाएँ। वैसे तो वायर बहुत पतला होता है, लेकिन हम इसे मोटा करके सीखेंगे। तो ये हमारा कंडक्टिंग वायर इतना मोटा सा अपना कंडक्टिंग वायर है। अब मुझे बताइए, ये कंडक्टिंग वायर जो पाइप जैसा दिख रहा है बच्चों, ये बना कैसे होता है? तो ये बनता है एटम से। ये हमारे पास बहुत सारे प्यारे प्यारे एटम्स हो गए जिनसे मिलकर के ये पूरा कंडक्टर बना हुआ है। क्या हम इन एटम्स को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम इन एटम्स को हटा देंगे तो फिर तो ये कंडक्टर रहेगा ही नहीं, क्योंकि इन्हीं से मिलकर बना हुआ है। ओके, तो ये हमारे पास बहुत सारे इस कंडक्टर के अंदर एटम्स हो गए। हमने कुछ को दिखाया है, ये बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे। तो बच्चों, ये अपना ये कंडक्टर हो गया। जैसे आप कॉपर ले सकते हैं, कॉपर या आयरन, इस तरह का एल्यूमिनियम, इस तरह का कोई कंडक्टर है, इसके अंदर इसके बहुत सारे एटम्स हैं। तो बच्चों, रूम टेम्परेचर पर बताइए, रूम टेम्परेचर क्या होती है बच्चों? रूम टेम्परेचर होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेल्सियस से टू 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, ये होती है रूम टेम्परेचर। तो बच्चों, रूम टेम्परेचर पर ही कंडक्टर में ये गुण है, ये प्रॉपर्टी है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, देखिए ये एटम हो गया, तो एटम का ये हो गया न्यूक्लियस हो गया, और ये सभी ऑर्बिट्स हो गए। तो बच्चों, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, सबसे बाहरी ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर ही इस एटम से फ्री हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यानी इन सभी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के और इधर उधर घूमना शुरू हो जाते हैं। इसी में इधर उधर, जिधर भी मन किया इधर उधर। वो कहाँ से निकले? वो इन्हीं सभी एटम में थे, और रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस पर उन्हें इतनी एनर्जी मिल गई नेचुरली कि वो इस एटम से बाहर निकल गए और निकल करके इसी के अंदर रहेंगे, इसी कंडक्टर के अंदर रहेंगे। जो एटम के बीच के अंदर जो स्पेस है, जगह है, इन्हीं सभी जगह में रहेंगे। इधर उधर रैंडमली इधर उधर भागते रहेंगे। कोई किधर भागेगा, कोई किधर भागेगा, कोई किधर भागेगा। इसी के अंदर हल्का फुल्का इधर उधर भागते रहेंगे, इसी में रहते हैं। बच्चों, इन्हीं सभी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हो गए, क्योंकि ये अपने एटम से फ्री हो गए हैं, तो ये हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और तब इन एटम को क्या बोलेंगे बच्चों? इसे एटम अब नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। तो अब इनका नया नाम है बच्चों, इन्हें कहते हैं कर्नल्स। ये हो गए कर्नल्स। तो बच्चों, ये हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये हो गए कर्नल्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई ऐसा चीज नहीं है कि अलग से कोई इलेक्ट्रॉन इसमें आता है, इसी के अंदर के इलेक्ट्रॉन। और एक बात, 1 मीटर क्यूब लंबाई का
यदि आपके पास कोई कंडक्टर है तो 1 मीटर क्यूब लेंथ में बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों, अगर कोई कंडक्टर है, कोई मेटल है, तो उसके अंदर लगभग 10 टू द पावर 28 से लेकर के 2, है ना, 10 टू द पावर 28 टू 10 टू द पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या है ये। 10 टू द पावर 28 से 10 टू द पावर 29 मेटल्स में, कंडक्टर्स में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जब दौड़ते हैं तो उसके चलते करंट इसमें आता है। बच्चों, कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेमी कंडक्टर्स में थोड़ी मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इंसुलेटर्स में बिल्कुल भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं बच्चों। थैंक यू।